खुलकर तारीफ भी किया करो, दिल खोलकर हंस भी लिया करो, क्यों बांध कर खुद को रखते हो, पंछी की तरह जी भी लिया करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई दिन रविवार यानी कि संडे स्पेशल क्लास है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी के चलते किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी के चलते जो है वो पेरू देश में, किस में, तो पेरू देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। वो भी कितने दिनों के लिए, तो 2 महीनों के लिए, यानी कि 60 दिनों के लिए। ठीक है, तो जो उबिनास ज्वालामुखी है, पेरू ने उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पेरू के भूभौतिकी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जो है ज्वालामुखी सप्ताह के आरंभ से ही जो है राख और गैस उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि राख और गैस निकल रही है। और हम बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। क्या है? लीमा जो है वो राजधानी है। और जो करेंसी है वो पेरुआई नीवो सोल है। ठीक है, और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं पेरू के, दीना बोलुआर्टे हैं। कौन है? दीना बोलुआर्टे जो है वो राष्ट्रपति हैं पेरू के। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बने हैं। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक हाल ही में पी वासुदेवन बने हैं। कौन बने हैं? पी वासुदेवन बने हैं। तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं पी वासुदेवन की, तो पी वासुदेवन जो है इससे पहले पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज रह चुके हैं। कौन? पी वासुदेवन, जो कि हाल ही में आरबीआई के जो है कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हाल ही में जस्टिस एपी शाही बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस एपी शाही को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके पहले जो है जस्टिस एपी शाही के पहले एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो थे वो जस्टिस आर.के. अग्रवाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर है कि ब्लड फॉल्स की घटना हाल ही में कहां पर सामने आई है। ब्लड फॉल्स की घटना हाल ही में जो है टेलर ग्लेशियर में, किसमें? टेलर ग्लेशियर में जो है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, उसमें ब्लड फॉल्स की घटना जो है हाल ही में सामने आई है। तो ब्लड फॉल्स क्या है? तो मंत्र मुग्ध कर देने वाले ब्लड फॉल्स के लिए जिम्मेदार ग्लेशियर को टेलर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इसकी रक्तस्राव की घटना को, यानी कि ब्लड फॉल्स की घटना को पहली बार 1911 में अंटार्कटिका में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान देखा गया था और प्रलेखित किया गया था। ठीक है, जो फॉल्स है ये, इसमें खून की धारा बहती है। ठीक है, किसमें? टेलर ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड यानी कि FPSB के CEO हाल ही में कौन बने हैं। तो वित्तीय नियामक नियोजन मानक बोर्ड के जो है CEO हाल ही में कृष्ण मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? कृष्ण मिश्रा को जो है वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड का CEO बनाया गया है। तो वित्तीय योजना मानक बोर्ड एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए मानकों को निर्धारित करता है और बनाए रखता है। यह दुनिया भर में वित्तीय योजनाकारों के लिए पेशेवर मानकों, नैतिकता और योग्यता पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है कि विधुर या फिर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है। तो विधुर या फिर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। किसने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। वो भी किन के लिए? तो 45 से 60 वर्षों के लिए। ठीक है, जिनको 2750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर
हाल ही में वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कलाकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार, जिनका हाल ही में जो है 7 जुलाई को 98 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हुआ है। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम वैदिक युग के ऋषियों जैसे कि कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ और विश्वामित्र और जो है अगस्त्य ऋषि के नाम पर रखा गया है। किसका? तो जो वैदिक थीम पार्क है उसको 7 क्षेत्रों में बांटा गया है और 7 ऋषियों के नाम पर बांटा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। अंकटाड द्वारा जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत का दुनिया में क्या स्थान है? तो अंकटाड द्वारा जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, वो भी 1008 परियोजनाओं को लेकर। ठीक है, और पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः जो है अमेरिका, जिसके पास जो है 2075 परियोजना, और ब्रिटेन के पास जो है 1230 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने वाले वित्तीय समझौतों के मामले में दुनिया में भारत 187 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका 301 परियोजना के साथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है कि 4 जुलाई 2023 को भारत G20 की अध्यक्षता के तहत कहां आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी है? तो गुरुग्राम में। ठीक है, कहां पर आयोजित होने वाली? गुरुग्राम में आयोजित होने वाली 4 जुलाई 2023 को भारत G20 की अध्यक्षता के तहत गुरुग्राम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी है। ठीक है, तो स्टार्टअप 20 के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रिंस फहद बिन मंसूर के प्रतिनिधित्व में सऊदी अरब 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष की महत्वाकांक्षी राशि को जो है आवंटित करने की स्टार्टअप 20 की अपील की अभिपुष्टि और समर्थन करने वाला पहला देश बना है। कौन सा? तो सऊदी अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सावधि ऋण योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सावधि ऋण योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वर्णिमा योजना की शुरुआत की है। किसकी? तो स्वर्णिमा योजना की। ठीक, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, तो जो सावधि जमा होता है, सावधि ऋण होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो टर्म लोन जिसको बोलते हैं, एक मौद्रिक ऋण होता है जिसे आमतौर पर एक निश्चित अवधि में जो है नियमित भुगतान में चुकाया जाता है। टर्म लोन आमतौर पर 1 से 10 साल के बीच रहता है, लेकिन कुछ मामलों में जो है यह 30 साल तक भी चलता रहता है। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग और किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग और जो है पनामा देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के बीच में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। किन में? तो भारत और पनामा, ठीक है, देश से। तो जो पनामा देश है उसकी कैपिटल पनामा सिटी है और जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं पनामा के नीतो कॉर्टिजो हैं। कौन है? नीतो कॉर्टिजो जो है वो राष्ट्रपति हैं पनामा के। और बात करते हैं भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग, तो श्री राजीव कुमार ने जो है 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में जो है आयोग में अपना
पदभार संभाला। ठीक है, पनामा की बात करते हैं तो पनामा एक नहर भी है, मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन? पनामा नहर, जो कि 80 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितने? 80 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन नवंबर 2023 में जो है बैंकॉक में आयोजित होगा। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित होगा। तो 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर से बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इससे पहले जो सम्मेलन हुए हैं, पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन जो है 2014 में दिल्ली में हुआ था और दूसरा जो है 2018 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। ठीक, और राजधानी जो है हम बैंकॉक की बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। मुद्रा जो है थाई बात है और राजा जो है वजीरा लोंगकोर्न है और जो प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के वो प्रयुत चन ओचा हैं। कौन है? प्रयुत चन ओचा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह बने हैं। कौन बने हैं? सेओ कुमार सिंह को जो है एनजीटी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और इसके पहले जो एनजीटी चेयरमैन थे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसने N2 और N3 कैटेगरीज के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने जो है N2 और N3 कैटेगरीज के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। ठीक, यानी कि ट्रकों में भी एसी रहना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है कि किसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 75% जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता से 40% से भी कम है? तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 75% जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता से 40% से भी कम है। ठीक है, तो केंद्रीय जल आयोग के जो चेयरमैन हैं कुशविंदर वोहरा हैं। कौन है? कुशविंदर वोहरा हैं और जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसको जो स्थापित किया गया था 1945 में। किसको? केंद्रीय जल आयोग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए बचाव और ईओडी यानी कि एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास में भाग लिया है? तो भारत और अमेरिका देश की नौसेनाओं ने अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग लिया है। किसने? भारत और अमेरिका ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि किस कंपनी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो एनएमडीसी को। किसको? एनएमडीसी कंपनी को जो है एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसको? एनएमडीसी को, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक, और जो एमडी और चेयरमैन है इसके एन श्रीधर हैं। किसके? एनएमडीसी के। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI सम्मेलन का 67वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि टाई सम्मेलन का 67वां सम्मेलन जो है वो कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका की कैपिटल जो है कोलंबो है और जो है श्री जयवर्धनपुरा भी है। ठीक, जहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं दिनेश गुणवर्धन हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक, तो ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिस टाई यानी कि टाई जिसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को मनाया जाता है। तो भारत में 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य जो होता है
छात्रों को अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाए। किसका? तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस का। ठीक, तो यह जो है हमारा 9 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।